भारतीय लोग सूट बूट पहनने वाले लोग थे, ऐसा समझ सकते हैं। भारतीय टेक्सटाइल की ग्लोबल डिमांड बहुत ज्यादा थी और रोम के साम्राज्य उसी से चलता था। तो रोम के कपड़े भारत बनाता था। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट भी भारत बनाता था। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप अ नैनो प्रोडक्ट। आज हम एक बड़ा सवाल उठाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका के सैन्य बेस हर कोने में क्यों है, लेकिन भारत में एक भी क्यों नहीं। अमेरिका के लगभग 750 सैन्य बेस 80 से ज्यादा देशों में फैले हैं। जापान, जर्मनी, कतर, बहरीन, हर जगह अमेरिकी झंडा लहराता है। ये बेस सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि अमेरिकी दबदबे और उसके ग्लोबल पुलिसमैन के रोल के प्रतीक हैं। जापान के ओकिनावा, जर्मनी के रामस्टीन, कतर के अल उदैर, ये सब अमेरिका को दुनिया में कहीं भी तुरंत प्रतिक्रिया देने की ताकत देते हैं। ये नेटवर्क अमेरिका को अपने व्यापारिक रास्तों, सहयोगियों और विरोधियों पर नजर रखने की सुविधा देता है। जब आपके पास किसी के बैकयार्ड में सैन्य बेस हो, तो आप उनकी राजनीति और रणनीति पर सीधा असर डाल सकते हैं। यही ग्लोबल मौजूदगी अमेरिका को सुपर पावर बनाती है। लेकिन एक बड़ा देश है जहां एक भी अमेरिकी बेस नहीं, भारत। आखिर क्यों? जब भारत अमेरिका का मेजर डिफेंस पार्टनर है, तब भी उसकी जमीन पर अमेरिकी बेस क्यों नहीं? आज हम इसी रहस्य को सुलझाएंगे। कोई भी देश अपनी जमीन पर विदेशी सेना को क्यों आने देता है? जवाब है सुरक्षा। WWVY के बाद जापान और जर्मनी जैसे देश बुरी तरह टूट चुके थे। उन्हें सुरक्षा गारंटर चाहिए था। अमेरिका ने यह भूमिका निभाई। जापान अमेरिका सुरक्षा संधि के तहत अमेरिका जापान की रक्षा करता है, बदले में जापान बेस देता है। ये उसके लिए व्यावहारिक सौदा है। ओकिनावा जैसे बेस चीन और उत्तर कोरिया के खिलाफ रोकथाम है, जिससे जापान आर्थिक विकास पर ध्यान दे सकता है। जर्मनी में भी अमेरिकी बेस कोल्ड वॉर के दौरान सोवियत संघ के खिलाफ ढाल थे। आज भी ये यूरोप की सुरक्षा और अमेरिकी ऑपरेशंस के लिए अहम है। खाड़ी देशों कतर, बहरीन, UAE के लिए अमेरिकी बेस एक ताकतवर रक्षक और स्थिरता की गारंटी है। बदले में उन्हें अमेरिकी हथियार, सुरक्षा साझेदारी और वैश्विक मंच पर ऊंची सीट मिलती है। संक्षेप में, अमेरिकी बेस मेजबान देशों के लिए सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक फायदे लाते हैं, लेकिन इसकी कीमत भी है। तो भारत अमेरिकी बेस को क्यों नकारता है? जवाब छुपा है उसके इतिहास और गर्व में। 1947 में आजादी के बाद भारत ने तय किया, अब कभी विदेशी सेना को अपनी जमीन पर नहीं आने देगा। नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति, ना अमेरिका ना सोवियत संघ, भारत अपनी स्वतंत्र राय रखेगा। विदेशी बेस की इजाजत देना भारत की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता के खिलाफ है। ये नीति आज भी भारत की विदेश नीति की पहचान है। सरकार कोई भी हो, आम जनता के लिए विदेशी बेस स्वीकारना औपनिवेशिक सोच की वापसी जैसा है। भारत खुद को जूनियर पार्टनर नहीं, स्वतंत्र शक्ति मानता है। विदेशी बेस को नकारना भारत की महत्वाकांक्षा और अपनी सुरक्षा खुद तय करने के विश्वास का बयान है। अमेरिकी बेस मेजबान देशों के लिए वरदान भी हैं, सिरदर्द भी। सुरक्षा सबसे बड़ा फायदा, दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैनिक उत्तर कोरिया के खिलाफ ढाल हैं। आर्थिक लाभ, अमेरिकी सैनिक स्थानीय अर्थव्यवस्था में पैसा खर्च करते हैं। मेजबान देशों को अमेरिकी हथियार, तकनीक और राजनीतिक प्रभाव मिलता है। लेकिन इसकी कीमत है संप्रभुता का ह्रास। बेस पर अक्सर अमेरिकी कानून चलते हैं, जिससे कानूनी विवाद होते हैं। ओकिनावा जैसे स्थानों पर अपराध और दुराचार के मामले बड़े विरोध और तनाव लाते हैं। सामाजिक और पर्यावरणीय लागत, ध्वनि प्रदूषण, स्थानीय समुदायों में खलल, अमेरिकी बेस मेजबान देश को अमेरिका के दुश्मनों का निशाना भी बना देते हैं। भारत जैसे देश अपने जटिल पड़ोस को देखते हुए ये जोखिम उठाने को तैयार नहीं। भारत ने अमेरिकी बेस को नकारा, लेकिन दोनों देशों के रक्षा संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। आज भारत अमेरिका साझेदारी, साझा हितों और रणनीतिक स्वायत्तता के सम्मान पर टिकी है। लीमुआ जैसे समझौते अमेरिका को भारत में बेस नहीं, लेकिन लॉजिस्टिक सहयोग की इजाजत देते हैं। इससे दोनों देशों की सेनाओं की ऑपरेशनल पहुंच बढ़ती है, बिना संप्रभुता से समझौता किए। मालाबार नेवल एक्सरसाइज, अब इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं। 4 लोकतंत्रों की एकता का संकेत। संयुक्त अभ्यासों से सेनाओं में भरोसा और तालमेल बढ़ता है। खुफिया साझेदारी और आतंकवाद रोधी सहयोग भी गहरा हो रहा है। ये दिखाता है, बिना पारंपरिक सैन्य बेस के भी गहरा, भरोसेमंद सुरक्षा संबंध बन सकते हैं। भारत का अमेरिका के साथ रिश्ता, साझेदारी, लेकिन अपनी शर्तों पर।
भारत रणनीतिक स्वायत्तता की हिफाजत करता है, वो साझेदार है, अनुयायी नहीं। रूस के साथ ऐतिहासिक रक्षा संबंध भारत के लिए अब भी अहम है। अमेरिकी बेस को इजाजत देना रूस के लिए सीधा अपमान होता। भारत संतुलन बनाए रखता है। अमेरिकी बेस की मेजबानी से भारत की ग्लोबल साउथ में विश्वसनीयता भी कम हो सकती थी। इससे भारत को ईरान जैसे देशों के साथ रिश्तों में भी दिक्कत आती। भारत की नीति हर दरवाजा खुला रखना, हर पक्ष से फायदा लेना, यही लचीलापन भारत को बदलती दुनिया में मजबूती देता है। तो अमेरिका के 750 सैन्य बेस दुनिया में हैं, लेकिन भारत में एक भी नहीं, क्योंकि भारत की नीति, इतिहास और आत्मनिर्भरता की सोच अलग है। भारत अमेरिका संबंध मजबूत हैं, लेकिन भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करता। जापान, जर्मनी, खाड़ी देशों के लिए अमेरिकी बेस सुरक्षा की जरूरत थे, भारत के लिए नहीं। भारत की राष्ट्रीय अस्मिता और राजनीतिक आम सहमति विदेशी बेस को अस्वीकार्य बनाती है। भारत खुद को सुरक्षा देने वाला देश मानता है, न कि सुरक्षा मांगने वाला। लिमोए, मालाबार, खुफिया साझेदारी, ये सब दिखाते हैं कि सहयोग बिना बेस के भी संभव है। ये 21वीं सदी की साझेदारी है, पुराने निर्भरता मॉडल से अलग। भारत ने सहयोग को हां, बेस को ना कहकर अपनी स्वतंत्रता और संतुलन दोनों बचाए हैं। यही है एक आत्मविश्वासी,